हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जहाँ पे आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में सारी हिस्ट्री फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द एवोल्यूशन, दैट इज़ ह्यूमन एवोल्यूशन, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर एवोल्यूशन क्लास 12। डियर स्टूडेंट्स, चलिए रिवाइज करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे पहले हमारे यहाँ पे सारे एंसेस्टर आएंगे, यहाँ पर उनका ब्रेन साइज आएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड आएंगे एंड यहाँ पर फीचर्स। तो सबसे पहले जो प्राइमेट्स आए थे वो ड्रायोपिथेकस थे, वो ज़्यादा एप लाइक थे, एंड रामापिथेकस वो ज़्यादा मैन लाइक थे। ठीक है, इनका ब्रेन साइज अभी जो है वो इज़ नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, सो आई एम नॉट मेंशनिंग। टाइम पीरियड था लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो, एंड फीचर्स क्या थे कि ये एप लाइक एंड मैन लाइक थे। इनकी हेयरी बॉडी थी, वॉक लाइक चिंपैंजी एंड गोरिल्ला की तरह चलते थे। इसके बाद बेटे मैन लाइक प्राइमेट्स आए लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। तो इनके जो फॉसिल्स हैं मैन लाइक प्राइमेट्स के, देवर मैन लाइक प्राइमेट्स के जो फॉसिल्स हैं, कुछ फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं इथियोपिया एंड तंजानिया में। ठीक है, तो इनके फॉसिल्स मिले हैं। तो फीचर क्या था इनका? सबसे पहले तो इनमें होमिनिड फीचर थे, यानी ह्यूमन लाइक फीचर थे, और इनको ईस्ट अफ्रीका में फाउंड किया गया। इनकी हाइट 3 से 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, एंड ये अपराइट यानी वॉक्ड अपराइट यानी सीधे चलते थे। ठीक है, तो ये फीचर था आपका मैन लाइक प्राइमेट्स का। उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स एगो आए आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, इनका ब्रेन साइज था 390 से 510 सीसी। व्हाट इज़ सीसी? क्रेनियल कैपेसिटी। इनका जो ब्रेन साइज था वो बिल्कुल एप के जैसा था, यानी आपके जो ये एप लाइक ड्रायोपिथेकस है, इनका भी जो ब्रेन साइज था वो इतना ही था। एंड क्या फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट एंसेस्टर्स जो हैं जो इरेक्ट यानी सीधे चलते थे, एंड ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे, एंड इन्होंने स्टोन के वेपन्स बनाकर उनसे हंटिंग करना शुरू कर दिया था। एंड हंटिंग तो करते थे यानी शिकार करते थे, बट ये खाते क्या था? फ्रूट खाते थे। एट फ्रूट, दे एट फ्रूट। ठीक है, यानी वेजिटेरियन ही थे। आफ्टर दैट आपके आए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है, इनका ब्रेन साइज था 650 से 800 सीसी, एंड जो इन्हें हैंडीमैन और टूल मेकर भी इन्होंने और मतलब थोड़ा एडवांस टाइप के टूल बनाने शुरू कर दिए थे, एंड उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया था। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडीमैन एंड टूल मेकर। फर्स्ट ह्यूमन लाइक मतलब आपके ये थे एंसेस्टर्स थे, बीइंग होमिनिड यानी कि ह्यूमन लाइक फीचर्स थे, बट फिर भी ये ईट मीट नहीं खाते थे। दे डिड नॉट ईट मीट, राइट? सो मीट नहीं खाते थे ये भी। इसके बाद आए आपके होमो इरेक्टस, फर्स्ट मैन जिन्होंने फायर यूज़ की थी। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने क्या यूज़ की थी? फायर यूज़ की थी, राइट? तो इनका जो ब्रेन साइज था वो 900 सीसी का था, एंड टाइम पीरियड कितना था? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये आए थे आपके 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, एंड 900 सीसी का ब्रेन साइज था, और होमो इरेक्टस फर्स्ट मैन जो फायर यूज़ करते थे। अब ये बेसिकली लिव इन जावा एंड चाइना। इनके जो फॉसिल्स हैं वो जावा में डिस्कवर हुए हैं। इनके जो फॉसिल्स हैं वो जावा में 1891 में डिस्कवर हुए थे, एंड दे स्टार्टेड ईटिंग मीट। इन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया था, राइट? तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट नोट्स ठीक लगेंगे। आफ्टर होमो इरेक्टस नियंडरथल्स आए, नियंडरथल मैन आए, जिनका ब्रेन साइज काफ़ी अच्छा था, 1400 सीसी का था, एंड ये आए थे लगभग 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो।
राइट। अब इनके जो फीचर्स क्या थे वो थे, दे स्टार्टेड हाइडिंग देमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने हाइड करना शुरू कर दिया था फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के पर्पस से उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया था, हाइड करना शुरू कर दिया था। एंड दे स्टार्टेड बरीइंग देयर डेड वंस, इनके जो नियर एंड डियर्स होते थे जब उनकी डेथ होती थी तो उनको इन्होंने बरी करना यानी दफनाना शुरू कर दिया था। राइट। अब ये जो हैं लिव्ड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे एंड इनका स्पीच सेंटर डेवलप हो चुका था। इनका जो स्पीच सेंटर यानी बोलने की जो क्षमता थी वो डेवलप हो चुकी थी एंड ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। इसके बाद बेटे आए क्रो मैग्नॉन मैन। जो क्रो मैग्नॉन मैन थे मोस्टली ये ओमनीवेरस थे। ठीक है, दे वर ओमनीवेरस यानी कि मीट और वेजिटेबल्स दोनों खाते थे, बट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, बट मोस्टली जो थे वो कार्निवोरस थे। इनके पास हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी। दे हैड हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 1650 सीसी, 1650 सीसी का ब्रेन साइज था इनके पास। और ये जो थे एक्सटिंक्ट हो गए लगभग आज से 10,000 से 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। और इनके फीचर क्या थे कि इनके जो फीचर हैं क्रो मैग्नॉन रॉक्स से मिले हैं, फ्रांस के। किसने सर्च किए हैं, मैकग्रिगोर ने सर्च किए हैं। ठीक है, जो फॉसिल्स हैं इनके वो क्रो मैग्नॉन रॉक फ्रांस में डिस्कवर हुए हैं। अब इन्होंने केव पेंटिंग शुरू कर दी थी। इनका खास फीचर क्या था कि दे स्टार्टेड, अब गुफाओं में रहने लगे थे तो इन्होंने क्रो मैग्नॉन मैन ने क्या करनी शुरू कर दी थी, केव पेंटिंग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसके बाद होमोसेपियंस आए, क्रो मैग्नॉन मैन से डेवलप हुए आपके यानी इवॉल्व हुए होमोसेपियंस यानी कि मॉडर्न मैन। होमोसेपियंस सेपियंस जिनका ब्रेन साइज था 1450 यानी 1450 सीसी। अब टाइम पीरियड क्या था, मॉडर्न मैन कब अराइज हुए थे, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स बैक, 75,000 से 10,000 साल पहले ये अराइज हुए थे ड्यूरिंग आइस एज। एंड फीचर्स क्या थे कि ये इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था, मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, अलग अलग रेसेस बनानी शुरू कर दी थी। और ये कहाँ अरोज हुए थे, अफ्रीका में अरोज हुए थे। इसके बाद हुई आपकी शुरू प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट लगभग 18,000 साल पहले। और ऐसी ही एक केव पेंटिंग की केव पेंटिंग प्रेजेंट है भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। राइट। एंड इसके बाद आपका एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ 10,000 साल पहले। तो ये था आपका ओवरव्यू, पूरा एवोल्यूशन ऑफ मैन का पूरा ओवरव्यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।